Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए। ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फिर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कैरियर रीडिंग। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। Nine of Wands. The Emperor. ईगोस्टिक बहुत है आपके पर्सन, और यहाँ पर मुझे रिस्ट्रिक्शंस दिखाई देते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस भी ईगो की हैं। ये जो बाउंड्रीज़, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कुछ चीज़ें इनको रोक रही हैं ना आपकी तरफ कदम बढ़ाने से, इस रिश्ते में एफ़र्ट लेने से, वो इनका ईगो है कहीं ना कहीं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसे चैलेंजेस मुझे दिखाई देते हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको रोकते हैं इस रिश्ते में एफ़र्ट डालने से, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से। ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये आपके बारे में सोचते हैं भले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि ईगो की वजह से रुके हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए दिखाई दे कि अदर चैलेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं इनको रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे चाह करके भी आपकी तरफ कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। हो सकता है ये किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर हो। ईगो बहुत है, ज़िद्दी बहुत है, दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं, दिमाग से ही चलते हैं ये मुझे दिखाई देता है। और पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिस तरीके की इनकी पर्सनालिटी है, एंड काफ़ी अपने उसमें रहते हैं। लाइक किसी की सुनना पसंद नहीं करते, अपनी चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कंट्रोल भी ये करते होंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते होंगे रिलेशनशिप में। आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। वो इनके अंदर हैबिट्स हैं, इनकी आदतें हैं, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस रखते हैं गाइस, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन उनको सबको ये हाइड कर रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, इनको आपकी याद आती है, इनको आपसे बात करने का भी मन करता है, लेकिन ये हाइड करते हैं ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को। पसंद ये आपको बहुत करते हैं, लेकिन या तो अपने ईगो की वजह से या इनकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से आपसे दूरियां बना के रखे हैं। या तो ईगो की वजह से आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे, या फिर अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कदम नहीं बढ़ा पा रहे। 2 ही रीज़न है, उसके अलावा कोई तीसरा रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता। द मैजिशियन एंड ये जो 2 रीज़न्स हैं, इसमें भी आपको क्लियर ये हो जाएगा कि देखो, अगर आप दोनों के बीच में
लाइक ऐसी इस वजह से प्रॉब्लम्स चल रही थी कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत है जिसके चलते आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही थी। तो हाँ, ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं आपको याद करने के बावजूद भी, तो उसके पीछे रीज़न है इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और अगर ऐसा कोई पर्सनल प्रॉब्लम का इशू था ही नहीं तो फिर ईगो है यहाँ पर, और इसके अलावा मुझे कोई और इशू दिखाई नहीं देते। काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं। अपनी इमेज को देखो, ये ना अपनी गलती भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और अपने आप को लाइक जैसे मान लो इनका कोई झूठ है या इन्होंने कोई झूठ बोला, वो सामने आ रहा है, और सामने आने की वजह से क्या होगा कि इनकी इमेज बहुत डाउन हो जाएगी, तो ये और 100 झूठ बोल देंगे कि उसको कंट्रोल कर ले, उसको बचा ले, ताकि इनकी इमेज डाउन ना हो, क्योंकि बहुत मैटर करती है। मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि इनको ना बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। इस बात से इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है। और देखने को मुझे ये भी दिखाई देता है कि हाँ, ये इस तरीके की पर्सन है, लेकिन ये फ्लर्टी टाइप भी पर्सन है, लाइक फ्लर्ट भी करते हैं ये। जब भी इनको मौका मिलता है ये फ्लर्ट करते हैं। अगर कोई इनके साथ फ्लर्ट कर रहा है तो ये नहीं देखते कि मैं किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ या सामने वाले के साथ मेरा कोई इतना खास रिश्ता नहीं है, फिर मैं क्यों फ्लर्ट कर रहा हूँ। लेकिन इनका ऐसा रहता है कि अगर कोई फ्लर्ट कर रहा है तो ये भी करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। लाइक इनका कुछ अलग है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके सामने जो ये पर्सनालिटी बनाते हैं ना, वो अलग बनाते हैं, दूसरों के सामने अलग है। आपके सामने ये बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके सामने अपनी एक ऐसी अल्फ़ा वाली पर्सनालिटी को निकाल के लेके आते हैं कि देखो मैं तो इतना इस तरीके का इंसान हूँ, मैं तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है जीता हूँ, या इस तरीके से मेरी ज़िंदगी है, लाइक मेरी एक तरीका है लाइफ को जीने का। मे बी आपको ये शो करते हैं अपनी पर्सनालिटी का, बट ऐसा नहीं है। मुझे ना डुअलिटी दिखाई देती है यहाँ पर, मैं डुअलिटी भी मैं यही बोलूँगी कि मुझे 2 तरीके के पर्सन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एक ही इंसान के अंदर 2 तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक तो वो जो आपके सामने, एक वो जो आपके सामने नहीं है, जो कि बाकी लोगों के सामने है, ठीक है। आपके सामने शो करते हैं कि बहुत बहुत चूज़ी हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं इनकी लाइफ में, ये हर किसी से बात नहीं करते, हर किसी को भाव नहीं देते। और उसके अपोजिट मुझे एक एनर्जी दिखाई देती है कि ये फ्लर्ट करने में भी आगे हैं। अगर इनको फ्लर्ट करने का मौका मिले, कोई अगर इनसे फ्लर्ट करे तो ये करेंगे। ये कोई भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट में नहीं डालेंगे, खुद को ये नहीं कहेंगे कि सही नहीं है, नहीं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके सामने एक अच्छी दमदार पर्सनालिटी रखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने शुरू से ऐसी पर्सनालिटी आपके सामने बनाई, अपनी इमेज बनाई, और उस इमेज को ये डाउन नहीं होने देना चाहते हैं। तो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। आई फील आप इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि इनकी सोच और इनकी पर्सनालिटी की वजह से जो ये आपको शो करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फील होती हैं कि मैं जो सोच रही हूँ शायद ये उससे अलग भी ये पर्सन हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप सही भी हो। और मुझे इस केस में ऐसा भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है। जो लोग इस चीज़ को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना कि पर्सन सिर्फ मेरे सामने ऐसा ही है या सबके साथ ऐसा है, तो वो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वाइब्स देता है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, क्योंकि वो भी एनर्जी है। मिस ये आपको बहुत करते हैं, बात करने का मन भी करता है, याद भी आपको करते हैं, जो कि मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। बट 2 ही रीजंस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिसकी वजह से खुद को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपकी तरफ आने से, ठीक है। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि, और उसी के साथ यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। डेट की बात करूँ 9 है, 4 है, 12 है और 1 है। मंथ की बात करूँ सितंबर है, अप्रैल है, दिसंबर है और जनवरी है। और डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 4 अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, उसी के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 13 अप्रैल, ओके, एंड 22 अप्रैल। तो ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी हो या आपके पर्सन की हो, तो ये मुझे दिखाई दिया। और भी मैं एनर्जीज देखूंगी यहाँ से।
नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करते हैं। अगेन फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। इन एंड आउट बहुत करते हैं। स्टेबिलिटी का इशू है इस कनेक्शन में। इनके बहुत सारे ऐसे एक्शंस आते हैं आपकी तरफ जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट भी होता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं ना, मीन्स आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको भी तकलीफ़ हो रही है, इनको भी हर्ट हो रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। इनको तकलीफ़ होती है क्योंकि इनको भी आपकी याद बहुत आती है। आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और फिर पता नहीं क्या सोच के रुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि बात हो नहीं सकती है। बात ये कर सकते हैं, एक्चुअली इनके हाथ में है बात करना। कोई ऐसे कोई इशू नहीं है कि लाइक इनको बहुत ज़्यादा वो करें, लेकिन ये खुद की सोच की वजह से ही स्टक है। ये जिस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, इनका सोचने का जो तरीका है वही इनको स्टक करता है। और इनको मूड स्विंग्स भी बहुत होती हैं। ये भी एक मेन रीज़न है कि इनके हर 5-10 मिनट में थॉट्स चेंज हो रहे हैं, फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। अभी बहुत क्रेव करेंगे आपके लिए, थोड़ी देर बाद में एकदम शांत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ के और कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो इनका कुछ ऐसा चल रहा है, लाइक इनको मूड स्विंग्स होती हैं और इनको भी तकलीफ़ हो रही है फीलिंग्स को हाइड करके। ऐसा नहीं है कि इनके लिए बहुत ईजी है या बहुत आराम से ये चीज़ हो जा रही है, नहीं, इनको भी तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना इस मूड में नहीं है कि आगे से स्टेप लें। अभी वो मूड नहीं बना इनका, क्योंकि कई बार ये सोच करके रुक जाते हैं। ऑनलाइन स्पाई करते हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। आई फील आपकी पर्सन ना सोचते बहुत हैं, ओवरथिंक बहुत करते हैं। पास्ट का भी सोचेंगे, प्रेजेंट का भी सोचेंगे, फ्यूचर का भी सोचेंगे और कहीं ना कहीं उन्हीं में उलझ जाते हैं। और उन्हीं में उलझने के कारण ये सही दिशा में एक्शंस नहीं ले पाते हैं। ऐसा कुछ इनके साथ दिक्कत रहती है हमेशा और वो मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कर रखा है या ऐसा किया है इन्होंने पास्ट में जिसने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। आप वैसे तो हमेशा अप्रोच कर लेते थे इस रिश्ते में, लेकिन वो जो आपको हर्ट हुआ है ना, उसके बाद से आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि आप आगे से अप्रोच करो। लाइक आपकी तरफ से भी मुझे यही दिखाई देता है कि शायद आप भी ऑनलाइन स्पाई करते हो, बट आप भी एक्शंस नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, उठेंगे तो भी आपके ख्याल आएंगे, सोते टाइम भी आपके ख्याल आएंगे। तो सोचते तो ज़रूर है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि अबेंडेंस है इस रिश्ते में, इनको अबेंडेंस नज़र आती है। इनको भी पता है कि अबेंडेंस तो है। ठीक है, जानते इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंडीशनिंग, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते, खुद को नहीं चेंज करना चाहते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं यूनिक हूँ। इनके जो पर्सनालिटी जिस तरीके की ना, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इसमें चेंज नहीं लाना क्योंकि बाकियों से अलग है, मुझे अलग बनाती है और मैं इसमें चेंज नहीं लाना चाहता। यहाँ पर ये कि अगर ये खुद के अंदर थोड़ा भी चेंज लेके आएंगे ना, तो ये रिलेशनशिप और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन इनके कुछ चीज़ों में चेंज लेकर के नहीं आना चाहते हैं। टर्निंग इन, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, तभी यहाँ पर ये मैसेज आया कि खुद के अंदर चेंज का मतलब अपनी गलतियों की तरफ भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गलत किया, क्या सही किया। जहाँ इनको रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें मेरी गलत है, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहते हैं। इनका ये है कि भाई ये ना खुद को ऐसे तसल्ली देते कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे पसंद किया जाए तो अच्छा है। ऐसा कुछ है इनके साथ। स्किज़ोफ्रेनिया, इसके चलते इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है?
इसलिए हो रही है क्योंकि इस कश्मकश में है कि मैं अपने आप को बदलूं या फिर जैसा हूँ वैसा ही रहूं। क्योंकि अगर ये अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अगर ये अपनी ईगो को साइड में रखते हैं तो ये रिलेशनशिप पहले के जैसा हो सकता है। और अगर ये अपनी ईगो को साइड में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन और भी लंबा जा सकता है, क्योंकि आप भी मूड में नहीं हो अपनी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज करने के। तो ये इसी दुविधा में अभी फंसे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से इनको बर्डन फील होता है, काफ़ी हैवी ये फील करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी ज़िद को छोड़ देना चाहिए या फिर अपनी ज़िद के साथ खड़े रहना चाहिए, कुछ ऐसा। वी आर द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं इनको मालूम है, इनकी अंतरात्मा ये जानती है कि इनको फिर दोबारा तो ऐसा कनेक्शन नहीं मिलेगा। इनको इस तरीके का पर्सन और जैसे आपने इनको रखा है वैसी चीज़ें इनको मुश्किल ही मिलेंगी, नहीं मिल पाएंगी इस तरीके की चीज़ें इनको दोबारा। तो ये चीज़ इनका दिल जानता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान रहते हैं कि मैं लूँ कि ना लूँ एक्शन। ज़िद है, अपनी ज़िद को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि अगर नहीं छोड़ा तो कहीं मैं उसको खो ना दूँ, क्योंकि अबेंडेंस दिखाई देती है इस कनेक्शन में। प्लस इनको पता है, इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो बॉन्ड, जो वाइब्स आपके साथ मिली हैं वो किसी और के साथ भी इनकी मैच नहीं खाती है। तो अभी ओवरऑल ऐसा दिखाई देता है कि थोड़े स्ट्रेस में भी हैं आपके पर्सन, और स्ट्रेस इस वजह से ही है क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी कुछ चीज़ें गलत की हैं और ये अगर सुधारें तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इसी कश्मकश में है कि मैं क्या करूँ, मैं लूँ अपनी तरफ से एक्शन या फिर रुकूँ अभी और थोड़ा। तो इस दुविधा में कहीं ना कहीं ये है, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ यहाँ से, अवेकनिंग आ रहा है यहाँ पर। Addicted, reaching out, freedom, committed relationship। देखो आपका रिकॉन्सिलेशन तो होगा, ये तो मुझे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उनको आपकी आदत लग चुकी है और आपकी यादें ही इनको आपकी तरफ लेकर के आएंगी। मुझे दिखाई देता है कि ये कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी दिखाई देता है इसके साथ कि आप के दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी है। अगर आप इस शख्स से कमिटमेंट चाहते हो तो इस आपका अगर ये है कि रिकॉन्सिलेशन हो तो मैं कमिटमेंट की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन जैसे आप कमिटमेंट की बात करोगे तो ये इतना ज़्यादा कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स इनकी तरफ से नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते आपके साथ, एक्चुअली ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अभी ये किसी भी तरीके से बंधना नहीं चाहते हैं। ये अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं, ये किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहते, ये मुझे दिखाई देता है। सो ये रखना तो चाहते हैं कमिटेड रिलेशनशिप, बट अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो और आपका ऐसा है कि अगर ये शख्स आता है तो मैं सीधा इनसे कमिटमेंट की बात करूँगी या करूँगा, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, ये मुझे दिखाई देता है। वैसे ये बात कर लेंगे, उसके बाद में तो फिर आप दोनों के ऊपर है कि आप दोनों क्या डिसाइड करते हो कि रहना है नहीं रहना है। बट ये मुझे दिखाई देता है कि अभी हाल फ़िलहाल ये रेडी नहीं है, और अगर कमिटमेंट का ही इशू चल रहा है तो भी मुझे दिखाई देता है कि हाल फ़िलहाल कमिटमेंट के लिए ये पर्सन रेडी नहीं है, ठीक है। रेडी दिखाई नहीं देते हैं। इनको शायद ऐसा लगता है कि नहीं अभी मुझे कमिटमेंट जैसी चीज़ में नहीं आना है, क्योंकि इनको वो एक बंधन लगता है। इनको ऐसा लगता है कि फ्रीडम चली जाएगी मेरी, तो अभी तो ये कमिटमेंट के लिए रेडी मुझे नहीं दिखाई देते हैं। आप चाहे तो इनसे बात करके देख सकते हो। बाबा प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है बाबा आपकी तरफ से। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स के लिए कुछ करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।
जितना हो सके प्रेजेंट में रहो गाइस, अपने आप को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करो, एनिमल्स के लिए कुछ करो, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मा से रिलेटेड है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक से भी कार्मिक क्लिनजिंग का मैसेज आया है। जब भी ये कार्ड आता है कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये कार्ड ऐसी कंडीशंस में आता है, कुछ कार्मिक रीजंस की वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो आपको एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। आप उन्हें खाना खिला सकते हो, पंछियों के लिए दाना पानी रख सकते हो, जो आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, जितना आपसे बन पड़े, जितनी आपकी क्षमता है आप उतना ज़रूर करें। अपने आप को पास्ट में मत लेके जाओ, पास्ट में जो हुआ सो हो गया, उसको ना तो हम बदल सकते हैं ना उसमें कुछ सुधार हो सकता है, तो उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पास्ट से लेसन लेके ये ध्यान रखें कि इन फ्यूचर वो चीज़ ना हो। प्रेजेंट में ही रहो, फ्यूचर की भी ज़्यादा मत सोचो। प्रेजेंट में जब रहोगे, प्रेजेंट में जब आप अपना 100% दोगे ना, तो फ्यूचर अपने आप आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। प्रेजेंट में आप ये सोचो कि मुझे ऐसा, मैं क्या करूँ ऐसा, या किस तरफ मेरा ध्यान जाना चाहिए कि मेरा फ्यूचर अपने आप सुधर जाए, ठीक है। तो प्रेजेंट में जितना रहोगे उतना अच्छा रहेगा। प्रेजेंट में ही रह कर के चलोगे तो आगे फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, मुझे दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल इज़ वेल है, फिर सब ठीक है। अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हो ना तो सब ठीक है। आप प्रेजेंट में रहना सीख गए और आपने जो है नेचर के साथ खुद को जोड़ लिया, तो सब कुछ ठीक है। फिर आपको कोई भी एंजाइटी, कोई भी डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आप आगे ही बढ़ोगे अपनी लाइफ में, ग्रोथ की तरफ ही जाओगे। सो अभी आप सबसे पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि प्रेजेंट में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है करना, जिसको अगर मैं करूँगी या जिस पर मैं फोकस दूंगी या दूंगा तो फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। टेंशन मत लो, प्लानिंग करो, अब की प्लानिंग आपको फ्यूचर अच्छा करेगी, लेकिन हम पहले बैठ के सोच रहे हैं क्या होगा फ्यूचर में, तो फिर वो तो टेंशन देगा। जस्ट अभी क्या है ऐसा जिस पर काम करके आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, वो देखो कि प्रेजेंट में क्या है ऐसा जो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।